नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। सर कैसे हो आप लोग? आई होप आपसे अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनुज वर्मा और स्वागत करता हूँ न्यूज़ मैंने चैनल पर। ये वीडियो बच्चों मैंने बनाई है, ये उन लोगों के लिए है जो अभी रिसेंटली 12th पास करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम को नोटिफाइड किया है जो आगे बच्चों को, जो भी बच्चे 12th पास आउट करके ग्रेजुएशन करना चाहते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, उनको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है CUET। पहले इस एग्ज़ाम का नाम था CUCET, पहले भी एग्ज़ाम चलता था, लेकिन ये केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कंपलसरी नहीं था। लेकिन अब ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है कि करना ही करना है। तो आइए जानते हैं इस न्यूज़ के बारे में, ये है क्या, क्योंकि एक तरह से न्यूज़ ही है ये कि बच्चों को कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, कि बच्चे अभी कुछ अवेयर नहीं हैं। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए नहीं हैं, पूरा एक्चुअली आए ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हुए हैं। और जब तक एग्ज़ाम ख़त्म होंगे उसके एक महीने बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। यानी बच्चों के पास प्रिपरेशन के लिए केवल एक मंथ है जिसमें बच्चों को देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस न्यूज़ से कि बच्चों का क्या है इसमें। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया गया है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जिसने बताया है इसके बारे में कि एग्ज़ाम जो होना है, पहले कंडक्ट कौन कराएगा देख लिए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो कराएगी, कंडक्ट कराएगी इस एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम जो होगा वो CBT बेस्ड होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होगा। ये जो कराएगा अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए। किसके लिए? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? जो सेंटर ने अपॉइंट की हुई, सेंटर के द्वारा चलाई जाने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, और भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको इसके द्वारा कराया जाएगा। बच्चों को इस एग्ज़ाम को देने के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है CUET-samarth.ac.in। इस पे आप जाकर क्लिक करना पड़ेगा। फॉर्म निकले जा चुके हैं। 2 अप्रैल से स्टार्ट हुए थे, 30 अप्रैल तक इसकी लास्ट डेट दी गई है। एग्ज़ाम के जो फ़ीस भरने की डेट है वो 6 मई की है, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम को पहले ही आप फिल कर दें। बात की टेंशन ना लें, क्योंकि बाद में जो वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है, इसलिए। अब बात करते हैं इसकी कोर्स की। तो इसके अंदर जो बताया गया है वो 4 सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें लिखा है सेक्शन A जिसमें है 13 लैंग्वेज, सेक्शन 1B 20 लैंग्वेज, सेक्शन सेकंड जो है वो 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, और सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। इन सब के बारे में वन बाय वन समझते हैं कि है क्या। इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये जितना बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा है नहीं ऐसा, ये बहुत ही सिंपल है, इतना बड़ा टेस्ट नहीं है। आपको कुल मिला के एक निचोड़ दूँ, देखिए आपका जो टेस्ट होगा वो होगा 2 पार्ट में, यानी आप टेस्ट देने जाएंगे तो स्लॉट होंगे 2, एक मॉर्निंग स्लॉट, एक है इवनिंग स्लॉट। आपको 3 सेक्शन देने पड़ेंगे। 3 सेक्शन, इट मीन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1A और B दिखा है, लैंग्वेज टेस्ट है। इसमें आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। एक लैंग्वेज के अलावा एक आपको एक्चुअली 2 लैंग्वेज के लिए बोला गया है इसमें, जिसमें स्लॉट 1 के अंदर आपको एक तो कंपलसरी है, लेनी है। जब अगर स्लॉट 2 में चले, 2 स्लॉट सेकंड में आप एक और देना चाहते हो तो दूसरा भी ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। बात करते हैं दूसरे की, सेक्शन B की। सेक्शन B के अंदर आपको देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट हैं जो आप अभी 12th के अंदर आप ये यूज़ कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आप अभी दे रहे हो कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज़ में, या PCM के अंदर, यानी आपके साइंस के अंदर जो भी आप अपने सब्जेक्ट ले रहे हो, वो सब्जेक्ट में से आप चूज़ कर सकते हो। अब यहाँ बच्चों को क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम साइंस से बिलोंग करते हैं और हमसे फिजिक्स नहीं समझ रही है या हमसे केमिस्ट्री नहीं हो रही है, तो क्या हम BA कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कि यस कर सकते हैं, लेकिन ये जवाब देगी यूनिवर्सिटी। यानी इस पर ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे कि यूनिवर्सिटी जो है वो क्या क्या एग्ज़ाम आपसे लेगी। नहीं समझ में आया? दोबारा समझिए। कहने का मतलब ये है कि आपको 6 सब्जेक्ट चूज़ करने, डोमेन सब्जेक्ट, मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, मिनिमम 4 सब्जेक्ट। आप 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हो, मिनिमम देना ही देना है। इसके अलावा आपको अगर 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हो कि मेरी अच्छी है इंग्लिश या मेरा सब्जेक्ट कोई और अच्छा है, तो मैं 2 सब्जेक्ट और लेना चाहता हूँ, तो आप ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ही हूँ, मैंने अपने लिए एग्ज़ाम्पल लिया कि मैं कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ, कॉमर्स में मेरी मैथ्स है, और मैं चाहता हूँ कि आगे ऐसे कौन से कोर्सेज़ लूँ, क्या ऐसे डोमेन सब्जेक्ट लूँ जिससे मैं किसी भी कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाऊँ। तो उसके मेन सब्जेक्ट बताए जाते हैं, जो मैं आप प्रेफर करूँगा आपको कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स विद मैथ्स के साथ, तो आप ले रहे हैं कॉमर्स। दूसरा बिजनेस स्टडीज़, देन अकाउंट ले सकते हो आप। ये 3 तो आपके मेन हैं जो आपको लेने ही लें, क्योंकि इन तीनों के साथ आप लेने के साथ आप काफ़ी चीज़ों में एलिजिबल हो जाते हो करने के, क्योंकि मैथ आपके पास है तो आप इवन मैथ से रिलेटेड या स्टैटिक्स से रिलेटेड कोई भी, अगर BSc मैथमेटिक्स से करते हो तो भी आप कर सकते हो, BSc स्टैटिक्स से करते हो तो भी आप कर सकते हो।
कॉमर्स तो आप कर ही लोगे क्योंकि अकाउंट्स आपके पास है, बिजनेस स्टडीज़ आपके पास है। इवन अब जो सेक्शन 3 है जिसमें लिखा है जनरल टेस्ट, यस, इस टेस्ट को देना ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ह्यूमैनिटीज़ देंगे, क्योंकि बीए करने के लिए, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है ये जनरल टेस्ट जो है, इसके अंदर करंट अफेयर्स जो नॉर्मल सी आप करंट अफेयर्स के साथ साथ जो आपके बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी चीज़ें हैं आपने जो पढ़ी हैं पहले उनके बारे में, एप्टीट्यूड जो टेस्ट है रीजनिंग का वो, और जो सिंपल मैथमेटिक्स है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी जनरल टेस्ट इस कंपलसरी आपको देना ही चाहिए। मैं अपना ओपिनियन दूं क्योंकि ये डिपेंड करता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं क्या क्या डिमांड करती हैं। ये एक से समझिए कि आपको ये टेस्ट देने हैं, आपको चूज़ करना है, इन सब टेस्ट में से अच्छे नंबर लेके आइए। अब जैसी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन चालू होते हैं वो अपनी अपनी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स अगर गेन किए हैं तो यस वो हमारे लिए अप्लाई कर सकता है, इस कोर्स में वो अप्लाई कर सकता है। तो सिंपल फंडा है, आप एक बार इसको देखेंगे समझ में आएगा आपको। आगे के लिए हम बात करें सेक्शन के अंदर, तो इसमें सेक्शन 1 में आप देखिए क्या लिखा है कि 13 लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो आप। 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। सेक्शन 1B जो है, यानी आपको इन दोनों में से कोई एक लेना है, सेक्शन 1A और सेक्शन 1B में, ठीक है। 13 जो है उसमें इंग्लिश और हिंदी आपको चूज़ करना वो कर सकते हो। अगर आप नेपाली, जैपनीज़ या कोई अलग दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो आप सेक्शन 1B भी चूज़ कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शन है। 1 तो लेना ही लेना है। इसमें मिलेंगे आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको 40 अटैम्प्ट करने हैं। लैंग्वेज जो होगी वो उसमें आपको देखने को मिलेगा, सिलेबस जो है वो कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी नैरेटिव्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। टेस्ट होगा 45 मिनट्स का जो टेस्ट होगा ये टेस्ट, ठीक है। बात करते हैं सेक्शन B की, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 27 डोमेन सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जो आप, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। एनी 6 मैक्सिमम दे रहा है, मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 आप ले सकते हो। जैसे आपको पसंद कर रहा है, आपका इच्छा कर रही है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आपको पसंद है कि सर मैंने फिजिक्स ले ली, मैंने केमिस्ट्री ले ली, मैंने बायोलॉजी ले ली, ये 3 तो हो गए, मैंने बायोलॉजी के अलावा केमिस्ट्री भी ले ली। अब आपकी इच्छा करती है कि सर मेरा थोड़ा मन अकाउंट्स में भी अच्छा लगता है, तो अकाउंट्स भी आपने ले लिया। ये आपके ऊपर एक तरह से आपके ऊपर एक थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाएगा, आपको फिर 6 टेस्ट देने पड़ेंगे इसके, यानी 6 पार्टिकुलर चीज़ों के टेस्ट देने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है 45 मिनट्स फॉर ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। याद रखिएगा, अगर आप 6 सब्जेक्ट लेते हो तो 45 × 6 कर लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना टाइम लगेगा इस टेस्ट को देने के लिए, ठीक है। टाइम भी आपको देखना है। यहाँ दे रखा है कि इस सिलेबस में अगर बात करें तो 50 क्वेश्चन मिलेंगे आपको ईच सब्जेक्ट से, 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। क्या क्या इसमें आएगा, NCERT बेस्ड आपको देखने को मिलेगा। 12th क्लास का सिलेबस होगा जिसके अंदर फर्स्ट टर्म जो आपने चुका है वो भी और सेकंड टर्म है वो भी। जो आपका डिलीट पोर्शन हो चुका है आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ कहीं ऐसा हाईलाइट नहीं किया गया कि डिलीट पोर्शन नहीं आएगा, तो इसलिए पहले से प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर देना इस टेस्ट को, क्योंकि ये हर आपके यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये ज़रूर मांगेगा यूनिवर्सिटी जो है, मोस्ट प्रोबेबली वो ज़रूर मांगेंगे, ये जनरल टेस्ट होना ज़रूरी है। इसके अंदर बात करें तो दिखाए ना कि फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम विच ऑफर्ड बाय द यूनिवर्सिटीज़ वेयर अ जनरल टेस्ट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। ये जनरली एक्चुअली ये हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी ना मांगे, कुछ उस टाइम मांगे। अगर आपको लगता है कि सर जनरल टेस्ट ये है कि मेरी इच्छा नहीं है देने की तो आप मत दीजिए, लेकिन याद रखिएगा आप में अगर टेस्ट नहीं देते हैं इट मीन्स आप बहुत सारे कॉलेज की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का क्वेश्चन होगा। सिंपल जैसा आपने जनरल एबिलिटी है वो आपको देखने मिलेगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है वो देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज की चीज़ें मिलेंगी। बोला ना जनरल नॉलेज, इस जनरल नॉलेज के अंदर सब कुछ आ जाता है, जो बेसिक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डोमेन सब्जेक्ट से हट के जो बेसिक नॉलेज है वो आपको देखने को मिलेगी। करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा, MCQs देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा, आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और यस इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में मैं CUT के लिए जो यहाँ लिखा है करंट अफेयर्स, 1 साल का करंट अफेयर्स जल्दी इस YouTube चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो हो सकता है आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिल जाए, तो इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आगे बात करते हैं जनरल नॉलेज के अलावा। लैंग्वेज देख सकते हो, कौन सी लैंग्वेज चूज़ करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लैंग्वेज चूज़ करोगे। इंग्लिश और हिंदी ये 2 ही लैंग्वेज हैं जो ज़्यादातर यूज़ करेंगे, बाकी यार जो आप अगर प्रेफरेंस देते हो आप दे सकते हो। जो सेक्शन 1B था इसके अंदर आप देख लो जो आपको पढ़ना है। डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो देख सकते हैं 1 से लेकर 27 कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। इसमें अकाउंट्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक्स साइंस, हिस्ट्री, नॉलेज ट्रेडिशन, लीगल, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, आप इस सब के बारे में देख सकते हो। इसमें सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये आपको मैंने वो दिखा रहा हूँ जो NTN वेबसाइट पे डाला है, ये कोई कंटेंट बनाया हुआ नहीं है, ये डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट से आया हुआ है।
अगर कोई कैंडिडेट चूज़ करता है मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेज, अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको 3 लैंग्वेज चूज़ करनी है, आपको मन किया था मुझे इंग्लिश, हिंदी और मैंने कोई जैपनीज़ चूज़ कर ली सेक्शन ए के अंदर और सेक्शन 1B के अंदर, दोनों मिलाकर आपने ले लिया, ठीक है, तो थर्ड लैंग्वेज जो है आपका, जो भी आप थर्ड लैंग्वेज यूज़ करोगे वो आपका एक डोमेन सब्जेक्ट बन जाएगा। मतलब आपने 3 लैंग्वेज यूज़ करी, इंग्लिश, हिंदी और जैपनीज़ आपने यूज़ करी, तो आपके इन तीनों में से एक सब्जेक्ट जो है इंग्लिश या हिंदी जो है वो डोमेन सब्जेक्ट में कंसिडर किया जाएगा। मुझे हालांकि लगता है आप करोगे नहीं, 2 ही सब्जेक्ट को यूज़ करोगे, लेकिन लैंग्वेज को, लेकिन अगर आप किसी की इच्छा है तो आपको बता देता हूँ कि इन्होंने ऐसा एप्लीकेशन किया है, एग्जाम्पल दिया इन्होंने, ठीक है, क्योंकि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट टू बी टेकन रिमेंस 9 ओनली, आप केवल 9 टेस्ट ही दे सकते हो, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। 6 तो टेस्ट आपके सब्जेक्ट्स हो गए, एक जनरल टेस्ट हो गया और 2 लैंग्वेज हो गया। अगर आप 3 लैंग्वेज टेस्ट लेते तो 5 सब्जेक्ट आपके डोमेन हो जाएंगे और एक जनरल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 27 आपको दिखा दिया है सब्जेक्ट के बारे में। अब यहाँ उन्होंने सिंपल बोल दिया है कि टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, CBT होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और सिलेबस आपने जैसे देख लिया है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप इसको रजिस्ट्रेशन को कर सकते हैं। आगे की बात करें नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स की, ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे, क्योंकि बच्चों के मन में फिर क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम इस साल नहीं दे पाते हैं और अगले साल हम ट्राई करते हैं तो क्या कर सकते हैं? डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन 1 साल आपका वेस्ट हो जाएगा। मैं इसलिए बोलूँगा कि इस बार ज़रूर देना टेस्ट, जैसा भी जाता है डेफिनेटली आई होप सबका अच्छा जाएगा, क्योंकि 12th का आप बोर्ड दे के ही निकलोगे, तो 1 महीने का गैप रहेगा, उन सब चीज़ों को आप छोड़ना नहीं, गिव अप नहीं करना, उन सबका तैयारी करते रहना, डेफिनेटली आप उसको क्लियर कर लोगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आप तैयारी करके निकलोगे ही, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बस डोमेन सब्जेक्ट अच्छे चूज़ करना, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करते हो, ठीक है। तो आप क्या चूज़ करोगे क्या नहीं करोगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हो 12th क्लास का है, ये आएगा, इसमें बेंचमार्क दिया हुआ है, 21 सब्जेक्ट्स का जैसा आप देख सकते हो। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, दूसरा एक नोटिफिकेशन और आया था इनका, मैं आपको दोनों नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। यस, क्योंकि वो पहले आया था, उसके बाद आया है वो 23 मार्च का था, और ये है 6 अप्रैल का नोटिफिकेशन। और टाइम टू टाइम इसके नोटिफिकेशन चेक करते रहा कीजिए, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ की क्या चल रहा है क्या नहीं है। तो इसकी फ़ीस के रिगार्डिंग, इससे पहले जो टेस्ट होते थे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते थे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने पैसे चार्ज किए हैं इसकी, क्योंकि ये पहली बार इतने बड़े लेवल का टेस्ट होने वाला है, ऑल ओवर इंडिया टेस्ट होने वाला है, सबको एक तरह से सम्मान दिखाने के लिए, ठीक, ओके। ये अच्छा भी है, मेरा ओपिनियन, अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो ये अच्छा भी है, क्योंकि 12th पास करने के बाद भीड़ बढ़ जाती है, सब अपने मार्क्स के बेसिस पे, तो बोलते हैं ना कि हमारे सिंपल जो 2 यूनिवर्सिटी हैं, कोई बोर्ड है, अगर किसी ने स्टेट बोर्ड से पास किया है और किसी ने CBSE बोर्ड से पास किया हो, तो एक डिबेट से होने लगती है कि CBSE बोर्ड वाला तो अच्छे मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं, स्टेट बोर्ड के तो बहुत टफ होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बोर्ड चाहे कितने मार्क्स दे, टेस्ट पे आइए, इस टेस्ट के बेसिस पे ही आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। ये चीज़ अच्छी है, डिबेट खत्म हो जाएगी, इक्वलिटी आ जाएगी। तो टेस्ट का जो प्राइस है वो आपके सामने है, जो आप एक बार देख लीजिए पॉज करके, मैं जिसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि कितना टाइम है। ड्यूरेशन जो होगा वो स्लॉट 1 का जो होगा वो 195 मिनट्स होगा, जैसा कि 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट। जनरल टेस्ट जो होगा वो 60 मिनट का होगा। स्लॉट जो सेकंड है, एग्ज़ाम दोनों देने हैं, स्लॉट 1 भी देना है आपको, स्लॉट सेकंड भी देना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने एग्ज़ाम दोगे। अगर आपने सोच रखा है कि मैं 4 दूंगा डोमेन सब्जेक्ट, 1 दूंगा जनरल टेस्ट और 1 दूंगा लैंग्वेज, तो ऑलरेडी कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 टेस्ट कैसे दोगे, 195, यानी 5 सब्जेक्ट तो आपको स्लॉट 1 में देने होंगे और स्लॉट सेकंड के अंदर आपको 1 सब्जेक्ट देना होगा। ये आप पे डिपेंड करता है कैसे लोगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको ऑलरेडी थोड़ा समझ में आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको कहीं दिक्कत आई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा, ठीक है। पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट।